तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप ठीक होंगे। तो जो आज की स्टोरी है हमारी इस मौके पे हॉन्टेड विला, जो कि एक आपने ऐसी जगह तो सुनी होगी जहाँ पर एक कुछ तरह के बिले बने होते हैं, बड़े बड़े बने होते हैं। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों का बसेरा होता है। तो जो आज की हमारी स्टोरी है वो भी कुछ इसी मुतालिक है। आपको हम उस मुतालिक एक स्टोरी बताएंगे। तो बिना वक्त को गुजारे हुए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। ओके गाइस। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जो आज की स्टोरी है वो एक चोर के बारे में है, एक बिल्ली के बारे में। तो मेरा नाम उम्मीद है और मैं एक चोर हूँ। और ये स्टोरी और ये वाक़या तब का है जब मैं एक विले में किसी इंसान को जाते देखता था। वो वहाँ का ओनर था और वो हर टाइम उसी घर में रहता था। आते जाते मैं उसे देखता था, बट कुछ दिनों से वो वहाँ से गुजर नहीं रहा था। वो उस बिल्ली के अंदर ही ज़्यादा रहता था। तो मुझे लगा कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ से चुरा के लेके ही जाऊँगा। मुझे लगा जितने अमीर ये लगते हैं तो उनके घर भी उतना ही सामान, उतना ही गोल्ड, उतनी ही चीज़ें होंगी। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ चुराऊँगा। मैंने सोचा मैं उनके घर जाऊँगा और मैं ये चीज़ें चुराऊँगा। उनके घर सिर्फ और सिर्फ मैं जो देखता था वहाँ पर मैंने कुछ लोगों को ही देखता था। तो मैंने कुछ महीने से वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने एक दिन का प्लान बनाया और मैंने सोचा आज मैं उनके घर जाके ही रहूँगा। और मैंने जल्दी जल्दी एक बड़ा सा बैग पकड़ा और हाथ में एक बड़ा सा नाइफ पकड़ा और मैं निकल पड़ा। मैं उनके घर की तरफ जब गया तो मैंने देखा इधर उधर बैक खिड़की की तरफ से मैं अंदर को गया और अंदर को जाके मैंने देखा नीचे तो कोई नहीं है। मैं नीचे से जल्दी जल्दी सामान वगैरह बिटोरी में किया और मैंने देखा तो यहाँ पर तो कोई नहीं। यहाँ पर वहाँ पर मुझे कोई गोल्ड, कोई पैसा, वो चीज़ कोई नहीं मिली। तो मुझे एकदम से गुस्सा सा आया। मैंने कहा यहाँ पर तो कुछ नहीं है। और मैं सीढ़ियों की तरफ चढ़ा और मैंने ऊपर जा और मैंने जल्दी से नाइफ ऐसे करके पकड़ ली। मैंने कहा जो भी इंसान आएगा मैं उसे मार दूंगा। तो खैर जब मैं कमरे के अंदर गया और जाते साथ ही मेरी एक दफ्ते हैरानी मुझे हुई कि वहाँ पर तो 3-3 लाशें पहले से ही थी। खैर मैं उन लाशों को देख के हैरान हो गया और उस कमरे से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी उस कमरे से। तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ है। मैंने तो इनका खून किया नहीं, मेरे आने से पहले ही इनका खून हुआ और मैं डर गया। मैंने सोचा कि इससे पहले कि मेरा नाम आए कि चोरी करते करते इसने इनको मार दिया तो मुझे फांसी की सज़ा हो जाएगी। मैं इस बात को डरता वहाँ से निकल गया, भागा। और रात के टाइम मैं पुलिस स्टेशन गया उनको ये वाक़या बताने। पर पुलिस को क्या था, पुलिस ने मेरी बात पर यकीन करना नहीं था क्योंकि मैं एक तो जहाँ भी रात के टाइम रहा था उनको तो यही पता था इसने ही खून किया होगा। और जब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर गया और जाते साथ ही मैंने उनको अपनी सारी रिपोर्ट बताई सारी। तो उन्होंने मुझे जेल में बंद कर दिया। जेल में मुझे बंद किया। मैं हैरानी से उनको कहने लगे कि ये मैंने नहीं किया, ये किसी और ने किया है। उन्होंने बट मेरी बात पे यकीन ना किया। तो खैर उन्होंने मेरी बात पे यकीन ना किया। कुछ इस तरह ही दिन गुजरे तो उन्होंने मुझे जेल के अंदर ही रखा था। आखिरकार वो उस घर में गए, उस विले में गए। उन्होंने वहाँ की जांच पड़ताल की और उन्होंने जब बाहर से गुजरे तो बाहर ही उनके जो घाव था उनके बिले पे बाहर ही कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे। खैर मैं उनके साथ था तो कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे। वो अंदर गए और अंदर जाते साथ ही उन्होंने वो डेड बॉडीज देखी। तो मुझे वैसे तो देखने में लगा कि 4-5 दिन पहले की लाश है। तो जैसे ही पुलिस ने देखा होगा ये 4-5 दिन पहले ही लाश है तो ये आज मुझे बता रहे हैं। तो खैर उन्होंने जांच पड़ताल की। वो बॉडी इतनी को सड़ चुकी थी, इतनी को डेड हो चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने फिर भी उसे लैब में भेजा, उसकी जांच पड़ताल स्टार्ट की। खैर जांच पड़ताल स्टार्ट की। उनके घर से उन्हें कुछ जादू तवीतों की चीज़ें वगैरह मिली, ब्लैक मैजिक, उनको कुछ ये चीज़ें वगैरह मिली। तो खैर उन्होंने इस चीज़ का मुआयदा किया कि शायद इन्होंने खुद ही अपने पे कुछ किया होगा। और उनके बेड के पास ही उनको फरनाइल की बोतल मिली और कुछ जहर की बोतलें मिली। तो
उन्होंने ये मद्देनज़र रखते हुए कहा कि इन्होंने जहर तीनों ने पी लिया है, क्योंकि 3 लाशें थी। उन्होंने सोचा कि शायद इन्होंने 3 लाशों ने जो इनसे पहले थी उन्होंने ये पी लिया है। तो खैर उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। तो जो उनके रिलेटिव थे बाहर वाले, बहुत से भीड़ इकट्ठी हो गई थी, यहाँ पर पुलिस खड़ी है, क्या हो रहा है। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे वाक़या हुआ है, 3 लाशें अंदर से मिली हैं। वो हैरान हो गए, वो सब हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये तो इनको तो हमने कल देखा था। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और जांच पड़ताल से ये पता चला कि वहाँ पर जो रहते थे 3, वो अभी कल ही नज़र आए हैं। तो ये बात सुन के पुलिस तो बहुत डर गई और मैं भी ये बात सुन के डर गया कि लाशें तो बहुत पुरानी लग रही हैं और 4-5 दिन पहले की लग रही है। ये कह रहे कल हमने देखा है। जब फोरेंसिक लैब की जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में तो पता चला कि ये जहर खाने की वजह से मरे, और ये 1 महीने पहले नहीं, 2 महीने पहले नहीं, 3 महीने पहले ये मरे हैं। तो ये बात सुन के हम सब हैरान हो गए। और जो लोगों का कहना था वो तो कह रहे थे कि कुछ इनका दिमागी संतुलन बहुत ही ख़राब था हमारे ख्याल से। तो ये जब देखो इधर उधर घूमते रहते थे, ये सिर्फ अपने घर में रहते। तो यहाँ पर सिर्फ रहने वाले कौन थे? एक औरत और उसकी 2 बेटियाँ थी। जब हमने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इनका एक शौहर यहाँ पर था, इस किले में जो एक शौहर था, तो उनके साथ कि इनकी बीवी थी। तो उनकी बीवी की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। तो उन्होंने हालत की वजह से उसने कहा कि जब मेरी बेटियां होंगी तो तब मैं इनकी शायद मेरी ये बीवी सही हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, उनकी 2 बेटियां हुई। तो पर उनकी बेटी होने के बावजूद नहीं सही हो, तो उसके जो पति थे उन्होंने तलाक दे दी। उसकी बीवी हर टाइम सदमे में रहती थी। जब देखो कुछ ना कुछ अराउंड यहाँ पर पूरे विले में चक्कर लगाती रहती थी, और एकदम से ही उनके हाथों से ब्लड आना शुरू हो जाता था। कुछ ना कुछ ये चीज़ें होती रहती थी। उनके घर में ये चीखों की आवाज़ें, हर एक की बैड स्पिरिट्स की आवाज़ें आती रहती थी। तो खैर इन स्टोरी का ना पता चला। तो जब उन्होंने सबसे पूछा तो उनको ये चीज़ का ना पता चला, और पुलिस को भी आज तक इस स्टोरी का ना पता चला। तो खैर जो मुझे भी थी, मैं तो इस चीज़ को देख के डर गया था कि ये क्या हो रहा है। पता चला कि वो जो औरत थी वो कुछ जादू धागे करती थी। वो जो बिला था वहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ का बसेरा था। तो खैर इस चीज़ों का हमें जवाब ना मिल सका। आखिरकार इस महीने को 2-3 हफ्ते गुजरे, तो वहाँ से चीखों की आवाज़ें आना कुछ बंद हो गई। हमारे जांच पड़ताल के बाद उन चीखों की आवाज़ें आना बंद हो गई। तो उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। तो वहाँ के बाद कुछ कंस्ट्रक्शन वहाँ पर आए गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये घर हटा के हम वहाँ पर कोई नया घर बनाते हैं, तो फिर ही यहाँ पर कोई ना कोई आएगा। तो अक्सर ही वहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आते थे। खैर उन्होंने यहाँ पर अपना स्टार्ट किया काम वगैरह, और वो जो वर्कर्स थे वो उस विले में रहना शुरू कर दिए। दिन ब दिन एक किसी की हालत ख़राब होती, फिर किसी की हालत ख़राब हो जाती। आखिरकार तो अंत उस वक्त हुआ जब उनको उनकी दीवार पे कुछ लिखा हुआ नज़र आया, कुछ चीज़ों के निशान नज़र आए। वो बहुत डर गए और उन्होंने वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू ना किया। तो उन लोगों को काम ना उन्होंने शुरू किया। तो खैर उन्होंने काम वहाँ पर ना शुरू किया। आज भी उन चीज़ों का हमें जवाब ना मिल सका। कुछ चीज़ों का तो हमें अभी तक जवाब नहीं मिल सका। और जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर था, काम शुरू हुआ था, वो भी वहाँ पर बंद हो गया। वहाँ पर रोने धोने की आवाज़ें आती थी। और आज भी वहाँ पर मिस्टीरियस लोग आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। वो वहाँ पर जांच पड़ताल करते हैं, पर कुछ चीज़ों का अभी तक पता नहीं चला। जो कहते हैं राज है उसे राज ही रखना चाहिए। वैसे ही वो घर एक मिस्टीरियस बन के राज ही रह गया। वहाँ पर क्या था, आज भी वो घर के सामने से कोई गुजरे तो उनको रोने की चीखों की आवाज़ें आती हैं। तो अगर गाइस आपको ये मेरी छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आने वाले हर एक चैनल के लिए सब मेरे, ताकि मेरे जो आपको लिंक है वो आपको मिल सके। ओके गाइस।